जय श्री कृष्ण। मीन राशि और मीन लग्न, भाई आपके वर्क फील्ड, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, उस पर गुरु शनि की दृष्टि से लगातार बढ़ा रही है। उसमें इजाफा हो रहा है, व्यापार है तो बढ़ रहा है, नौकरी है तो फायदा हो रहा है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। और इस वीक में तो गुरु और भी ज्यादा फायदा दे रहे हैं जब ये मार्गी होने वाले हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सुनिए कि इस वीक में आपको क्या क्या फायदा ग्रह दे रहे हैं। तो सबसे पहले 9 से 15 मार्च के बीच में अगर हम देखें तो शनि और गुरु की दृष्टि आपके प्रोफेशनल पार्ट को एक्सप्लोर कर रही है। एक्सप्लोर माने अपलिफ्ट कर रही है, उठाव दे रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। गुरु चतुर्थ में बैठे हुए हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ये एसेट को लेके कंसर्न देते हैं और दशम पे दृष्ट होकर प्रोफेशन को लेके कंसर्न देते हैं। तो प्रोफेशन में फायदा होना, अगर जन्मपति थोड़ी ठीक मूड में है तो आपका प्रमोशन होना, फायदा होना, व्यापार में इजाफा होना, नौकरी बेटर माइंड में जाना, ये चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। देखिए सुनिए, आगे बड़ी मजेदार चीजें आ रही हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि शनि शुक्र दोनों केंद्र में हैं। व्यापार से विदेश से संबंधित लोग जो विदेश में रह के काम करते हैं, या फिर जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, जिनका आना जाना लगा रहता है, व्यापार करते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। अभी पिछले समय से शुक्र थोड़े नीच नवांश में है, तो थोड़ा सा आपको, लेकिन इस बार शुक्र आपके 10 तारीख के बाद तुला नवांश में आएंगे तो आपको मदद करेंगे। शनि भी कन्या नवांश में है, थोड़ा इनर्शिया है लेकिन फिर भी बेटर है। तो अब सबसे पहले शुरुआत करें तो इसकी दूसरा एक सबसे बड़ी कॉम्बिनेशन जिसकी चर्चा करना बड़ा जरूरी है, वो ये कॉम्बिनेशन है राहु सूर्य मंगल बुध। देखिए द्वादश भाव में अमूमन लोग कहेंगे साहब खर्चा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द्वादश भाव में ग्रहों का वो होना जन्म पत्री को फ्लोट करने में सहायक होता है। एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, एनर्जी मतलब कहना चाहिए कि कंजेस्टेड नहीं है, मतलब एनर्जी जो आपके चार्ट की है वो ड्रेन आउट होगी, तभी तो उसका एक्सपेंडिचर होगा, वो अलग अलग दिशाओं में आपको फायदा देगी। अगर स्टैग्नेंसी आ गई तो जन्मपति अटक जाएगी, फ्रीजिंग हो जाएगी। तो इसलिए द्वादश में राहु सूर्य मंगल और बुध का होना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब आप देखिए कैसे है कि राहु केतु तो वर्गोत्तम में हो गए। विदेश के लोग जो हैं, विदेश में रहने वालों के लिए बड़े फायदेमंद है, जो काम करते हैं विदेश से उनके फायदेमंद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस समय में मंगल और केतु की प्लैनेटरी पोजीशन ये बड़ी खतरनाक चल रही है। ये दोनों, ये पूरा कॉम्बिनेशन बड़ा एग्रेसिव कॉम्बिनेशन है। तो आपको हर तरह के एग्रेशन से बचना है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल में एक्सपेंडिचर कोई आता है तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि एकदम से जरूरत से ज्यादा हो जाए। मेंटली आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना है, हाइपर नहीं होना है। और फिजिकल पार्ट पे मंगल केतु की वजह से कोई इंजरी का, किसी मसल्स में खिंचाव का, इनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप अगर थोड़ा सा भी एग्रेसिव हुए और थोड़ा सा आप हाइपर हुए, इंजरी होने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कॉम्बिनेशन है ये वास्तव में शत्रु नाशक कॉम्बिनेशन होता है, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को खत्म करता है। तो उसकी वजह से आपकी जन्म पत्री में उठाव आता है, बहुत अच्छा साइन है। अब अगली बात सुनिए। वीक के शुरुआत में चंद्रमा तुला में है और 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे करीब वृश्चिक में आ जाते हैं। भाग्य भाव में चंद्रमा आ गए, पंचमेश दूसरे नवम भाव में चला गया, वॉइस करेक्टर बढ़ गया, आपका करेक्टर जो है, सोच विचार है, वो पॉइस हो गया, धार्मिकता आ गई। यात्रा अगर हो रही है तो धार्मिक यात्रा हो रही है। चंद्रमा बहुत अच्छे मूड में है। मंगल जो है यहाँ पर राहु सूर्य के साथ में है, मंगल स्ट्रांग है, उच्च नवांश के हैं, तो चंद्रमा को बल दे रहे हैं। माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो गया। माइंडसेट स्ट्रांग होने से आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। जब महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग हैं, तो फिर ये मशीन जो है, शरीर जो है, वो उसका ड्राइवर जो है चंद्रमा, वो अगर अच्छा है तो गाड़ी फिर अच्छी चलेगी, फिर क्या दिक्कत है। तो ये बात हो गई। अब अगली बात क्या हुई कि 10 तारीख को शुक्र जो आपको लो फीलिंग दे रहे थे अभी तक, कन्या नवांश में थे, तुला नवांश में आ गए, ये बेटर हो गया।
एसेट की रिशफल के लिए बेटर है, विदेश यात्रा के लिए बेटर है, प्रॉपर्टी एसेट की खरीद फरोख्त के लिए बेटर हो गया। फिर 10 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए वृश्चिक में। 10 तारीख को 12:21 से शाम को 7 बजे तक वर्गोत्तम में। चंद्रमा वर्गोत्तम में अगर हुए तो आप किसी नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, नए टाई अप्स, बिजनेस मीटिंग्स, इनके लिए बहुत अच्छा चंद्रमा है जिसे आप काम में ले सकते हैं। और इसके बाद में बुध जो हैं ये भी राहु के नक्षत्र में चले गए, तो बुध राहु के नक्षत्र में जाके एक्टिव हो गए, तो 6th 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड बुध यहाँ पर आ गए। एसेट का रिशफल बता रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ये चीजें इसमें हो रही हैं। फाइनेंशियल पार्ट को स्ट्रांग बना रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा स्टेबल मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वर्गोत्तम का ग्रह सब जगह अच्छा है, लेकिन 12th हाउस में और 2nd हाउस में जाके थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है। वो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करती है। अगर हॉरोस्कोप वीक है तो पार्टनरशिप्स बिजनेस की, मैरिटल एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशन स्लिप आउट हो सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है, या फिर टेम्परेरी ट्रैवल हो सकती है। इसके बाद में 11 तारीख को बड़ी खास बात ये हो रही है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं। अब देखिए, जिस गुरु ने आपको वर्क फील्ड में एक्टिव बना रखा था, बहुत ज्यादा काम था ऑफिस के अंदर, काम काज में, बिजनेस में, व्यापार में, थोड़ा स्टेबल मोड में जा रहा है, बेटर मोड में जा रहा है। अब प्रमोशनल पोजीशन बन रही है, जो मेहनत की थी उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन गुरु और केतु गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे सकते हैं, मंगल जो है एक्यूट एसिडिटी दे सकते हैं। इंजरी का और इनका तो मैंने ध्यान रखने को बोला, लेकिन प्रोलॉन्ग सर्जरीज जिनकी ड्यू है उधर भी सर्जरी की भी हालत हो सकती है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। शनि गुरु और केतु दृष्ट हैं 10th भाव पे, ते थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन मंगल और केतु की वजह से अगर जन्मपत्री स्ट्रॉन्ग है तो बदलाव पॉजिटिव आएगा, और नहीं तो बदलाव थोड़ा परेशानी वाला भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। अब आ जाइए अगली बात के ऊपर कि 11 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। धनु में चंद्रमा आके और बेटर हो गए। आपके प्रोफेशन, व्यापार, नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु शनि से दृष्ट है, केतु से दृष्ट है, लेकिन कामकाज को लेकर थोड़ी चिंता दो तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बदलाव की चिंता है, अच्छी बदल दे नौकरी उसकी चिंता है, या नौकरी नहीं जाने की चिंता है, व्यापार में बदलाव की चिंता, इस तरह की चीजें आ रही है। पेरेंट्स की हेल्थ का भी आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। और 12 तारीख को मंगल कुंभ में वर्गोत्तम में है। मंगल जो है आपके धन के कारक हो गए, राहु के साथ हैं। भाई इस वीक में पैसा आ रहा है 100%, ध्यान रखने की बात है। तो आपके 12 तारीख को मंगल वर्गोत्तम में, राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, तो मंगल बहुत एनर्जेटिक है, जो आपके भाग्य को भी बढ़ा रहे हैं और धन भी दे रहे हैं। लेकिन एक्यूट एसिडिटी, किसी तरह की इंजरी जो केतु की वजह से हो रही है, इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके बाद में 14 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं वर्गोत्तम में। तो 14 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में सुबह 9:30 बजे तक, और इसके बाद शिफ्ट होकर के आ गए मकर राशि में, जो शाम को 4 बजे तक है। तो चंद्रमा वर्गोत्तम में तो आप 14 तारीख को भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी नई शुरुआत में, नए टाई अप्स में, नई बिजनेस मीटिंग्स में, जो भी अच्छे काम आप करना चाहें, मुहूर्त वगैरह, उसके लिए अच्छा टाइम है। चंद्रमा जैसे मकर में आते हैं तो शनि चंद्रमा की वजह से सारा कॉम्बिनेशन रीडिफाइनिंग मोड में चला जाता है। फाइनेंशियल पार्ट हो, चाहे एसेट हो, चाहे मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो। और दूसरी बात क्या होती है कि चंद्रमा 5th भाव पे दृष्ट हुए, जो खासतौर पे मानसिक काम करने वाले लोग जो हैं, जो डिजाइनर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चंद्रमा है। बच्चों के लिए कंसर्न आ रही है, पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा है, और बच्चों के लिए कुछ फायदेमंद भी हो सकता है। तो चंद्रमा की पोजीशन हो गई। तो इसके बाद में फिर देखिए चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए, और बुध कुंभ में वक्री हैं, वर्गोत्तम में आ गए। अब आप ये देखिए यहाँ पर द्वादश में 3 ग्रह आपके वर्गोत्तम में है। बुध आपका 4th लॉर्ड हो गया, 7th लॉर्ड हो गया। ये वक्री वर्गोत्तम में मंगल के साथ में, एक तरफ तो ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्लिप आउट ना हो, लेकिन इनको बचाने के रखना है, ध्यान रखना है।
एग्रेशन से बचना है, बोलने पे कंट्रोल रखना है, इनका ध्यान रखना है। और इसके बाद में फिर 15 तारीख को सूर्य मीन राशि में आ जाते हैं। जैसे ही सूर्य यहाँ पर आते हैं थोड़ा एग्रेशन से बचाव होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन आपके 7th लॉर्ड पर दृष्ट है और शनि की दृष्टि दशम पर है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, नौकरी, व्यापार, इनको थोड़ा एक्सप्लोर करता है, पोजीशन को बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर के एसेट गेन दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनका आपको फायदा उठाएं। और सबसे आखिर में एक बात कहूंगा कि शुक्र जो है आपके 8th लॉर्ड हैं, ध्यान रखने की बात है, ये धनु नवांश में जा रहे हैं। जो शुगर पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, इनको ध्यान रखना है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो ये इस वीक का विवरण हमने बताया मीन राशि के लिए। हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।